हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। गाइस, आज के सेशन में हम लोग रिजल्ट से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। रिजल्ट जो कि आजकल का हॉट टॉपिक बना हुआ है। और कौन सा रिजल्ट? सिर्फ डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का रिजल्ट, जो कि एनबीआर ने दे के सभी बच्चों को शॉक कर दिया। गाइस, इलेक्शन डेज चल रहे हैं। आई थिंक इतनी चर्चा इलेक्शन की जितनी ही हमारे रिजल्ट्स की है, हो ही क्यों ना, क्योंकि एनबीआर ने फर्स्ट टाइम इतना शॉक कर दिया हमारे स्टूडेंट्स को, जो कि उम्मीद से बिल्कुल हट करके, जो सोचा नहीं था वो रिजल्ट हमारा आया है। एनीवे, सिचुएशन जैसे तैसे हमने एक्सेप्ट करी। और हमें इंतजार था ग्रेस मार्क का, हमें इंतजार था रीटोटलिंग रीचेकिंग के फॉर्म का, क्या हमारी कॉपी, क्योंकि हमारा दावा है कि हम बहुत अच्छा पेपर करके आए हैं। इवन एक नंबर वाले, दो नंबर वाले, ये तो हमारे डेफिनेटली सही है। फिर हमारे इतने कम मार्क्स कैसे आ रहे हैं? तो एनबीआर ने आपको ऑप्शन दिया है, आप फोटोकॉपी अपनी जो है वो ले सकते हैं। आपने जो पेपर दिया है उसका पूरी आपको फोटोकॉपी मिलेगी, कि और आप रीचेकिंग करवा सकते हैं, रीटोटलिंग करा सकते हैं गाइस। तो सारे ऑप्शन आपके पास है। तो फॉर्म कैसे भरें, इनकी फीस कितनी होने वाली है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन, ना केवल इन्फॉर्मेशन बल्कि आगे जाकर के क्या होगा, सप्लीमेंट्री के जो बैक के पेपर हैं, वो बच्चे जो लोग 15 से ऊपर है वो तो ये ऑप्शन करवा लेंगे, 14 तक भी है वो भी ये ऑप्शन करा लेंगे। लेकिन वो बच्चे जिनके मार्क्स 14 से भी कम है, तो उनके पास ऑप्शन क्या रहने वाला है, वो सारी जानकारी गाइस आपको आज के वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा गाइस, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन रहेंगी वीडियो के एंड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रिजल्ट जिसका रीटोटलिंग रीचेकिंग का फॉर्म आपका जो निकल गया है उसके बारे में आपकी जानकारी है। पूरा प्रोसेस गाइस आपको यहाँ पर वेबसाइट से लेकर के फॉर्म फीस पे करने तक का पूरा प्रोसेस आपको विद पिक्चर जो है वो स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है, आरसीआई की वेबसाइट पर। वहां पर जाकर के आपको एनबीआर पर, कहाँ पर जाकर के एनबीआर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, एनबीआर पोर्टल, और अबाउट एनबीआर लिखा होता है। तो आप एनबीआर पोर्टल पे जब जाएंगे तो आपको जो है वो नेक्स्ट क्या आएगा, इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो यहाँ पर आपके सामने क्लियर गाइस दे रखा है कि पहले आपके पास में मार्कशीट का आया था, अब आपके पास में आएगा रीइवैल्यूएशन एप्लीकेशन। तो जो स्टूडेंट्स हैं सितंबर अक्टूबर 2023 वाले गाइस, वो जो है अपने स्टूडेंट लॉगिन पे करेंगे। कहाँ पर करेंगे? स्टूडेंट लॉगिन पे जो है लॉगिन करेंगे। और एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने की लास्ट डेट क्या है? वो है आपकी 20 दिसंबर। क्या रहेगी? 20 दिसंबर, ये ध्यान रखिएगा गाइस। ठीक है। तो अब आपको इसमें करना क्या है? अब आपको इसमें ये फॉर्म ओपन करने के बाद आप स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे। स्टूडेंट लॉगिन के बाद में आपके पास में ये ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पर आपका जो है ना, इंस्टीट्यूट, एनबीआर, स्टूडेंट और एग्जाम सेंटर, तो हमको स्टूडेंट वाले पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा, आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, आपने जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके जो एनबीआर के पोर्टल पे अपना डलवाया है, तो जो भी आपने अपने कॉलेज पे अपनी टीचर को दिया है, तो वो नंबर आपको यहाँ पे फीड करना है। किसी भी भाई बंधु का नंबर यहाँ पर नहीं चलेगा। उसके ऊपर ओटीपी आएगा गाइस आपका, वो ओटीपी आपको जो है यहाँ पर आपको देना आएगा आपके पास में। ठीक है, वो ओटीपी 6 डिजिट का ओटीपी होगा। देन आप उसको करके साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद में कुछ इस तरह से आपकी प्रोफाइल खुलने वाली है गाइस। तो ये प्रोफाइल एक स्टूडेंट की है, जिसको आपको सैंपल करने के लिए, सैंपल देने के लिए मैंने आप यहाँ पे यूज किया है, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिले, और किसी भी तरह का कोई डाउट जो है यहाँ पे नहीं बचना चाहिए। आप खुद से विदाउट किसी की भी इंफॉर्मेशन के, इवन अपने फोन से भी जो है आप ये फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। तो प्रोफाइल जब आपकी ओपन होगी तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, फोटो आएगा, आपका जो भी आपने इंफॉर्मेशन भरी है, फोन नंबर है ना, डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग विल बी देयर। और आपका कौन सा ईयर का है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे रहेंगी। और यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा, 3 ऑप्शन है। वो 3 ऑप्शन में गाइस आपका क्या रहेगा? सबसे पहला ऑप्शन प्रोफाइल, जिसको हमने खोल रखा है। दूसरा ऑप्शन है आपका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट का। और तीसरा ऑप्शन रहेगा आपका रीइवैल्यूएशन का। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा? रीइवैल्यूएशन का। ओके। तो अभी हम सबसे पहले प्रोफाइल पे, तो ये वाला ऑप्शन हमने ओपन कर रखा है। क्लियर? अब दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास में गई? नेक्स्ट है मार्कशीट का। तो अब आपने यहाँ पे क्लिक करा मार्कशीट वाले पे। तो जब मार्कशीट वाले पे क्लिक करेंगे गाइस, तो हम लोग को क्या करना है, ये आएगा, ये वाली स्क्रीन आएगी आपके पास में। तो डाउनलोड टर्म 2, क्योंकि ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स की है, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। तो एक पीडीएफ की फॉर्म में जो है आपकी मार्कशीट ओपन होने वाली है। फिर जो है आपकी इस तरह से कुछ मार्कशीट आ जाएगी गाइस। ठीक है। और मार्कशीट आने के बाद में क्या रहेगा कि आपका ये इस तरह से आपका सारा दिया होगा कि किस किस पेपर में आपके बैक है, कितने मार्क्स हैं, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके। जो कि ऑलरेडी आई थिंक आप लोग पहले भी डाउनलोड
कर चुके हैं वही मार्कशीट उन्होंने यहाँ पे अटैच करी हुई है। तो ये आप एक बार अच्छे से चेक करेंगे। उसके बाद में आपने देखना है आपके, क्योंकि 18 नंबर आपके पासिंग मार्क्स है, मिनिमम पासिंग मार्क कितने हैं, 18 है। ओके, और टोटल 45 मार्क्स का आपका पेपर था। तो आप अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडेंट है प्रैक्टिकल में तो सब में पास है, लेकिन थ्योरी के जो पेपर्स हैं उनमें से 6 में से जो है वो 3 पेपर में जो है वो क्या है, री है आपकी, क्या है, 3 पेपर में बैक है। ओके, जिसको आप लोग बैक कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमको गाइस ये डिसाइड करना होगा कि हमको किस वाले सब्जेक्ट में हमारे पास जो ऑप्शंस है, और हमारे पास ऑप्शन है रीटोटलिंग का है, रीचेकिंग का है और फोटोकॉपी का ऑप्शन है। अच्छा प्लीज, अमाउंट जो है रीचेकिंग का 2000 रुपीज दिया हुआ है, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं स्टूडेंट की परेशानी बिल्कुल समझ सकती हूँ, ये अमाउंट सच में बहुत ज्यादा है गाइस। लेकिन जो है वो है, अब हम इसमें तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि हमें रीचेकिंग करनी है तो 2000 रुपए का अमाउंट आपको भरना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ एक समझदारी कर सकते हैं कि हमें ध्यान देना होगा कि कितने मार्क्स है। अगर ये एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ तो कहीं 17 मार्क्स है, तो यहाँ पे रीचेकिंग काम आएगी, क्योंकि एक नंबर का जो है पूरी पूरी उम्मीद है कि आप जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप जो 17 मार्क्स है, 15 मार्क्स है, तो इनमें आप गो फॉर रीचेकिंग। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पे 10 नंबर है तो गाइस 7 मार्क्स का तो आपका कुछ इतना चेंजेस आने का बहुत कम रेयर चांसेस है। तो यहाँ पे 2000 डल लगाना बिल्कुल वेस्ट करना होगा। तो गाइस यहाँ पर आप जो है, यहाँ पे आप जो है वो, अगर आपको लगता है कि आपका ये जो पेपर है इंक्लूसिव एजुकेशन का बहुत अच्छा हुआ था और 10 मार्क्स बहुत कम आए हैं, तो आप फोटोकॉपी कर ले सकते हैं। रीटोटलिंग में तो कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ होता है रीटोटलिंग में। ठीक है, हाँ फोटोकॉपी आप जरूर ले सकते हैं, तो उसमें आपको ये सारा आपको पता चल जाएगा कि कितने आपके पेपर आपने किया था और कितने आपको मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो टोटलिंग ऑटोमेटिकली ही हो जाएगी गाइस। ठीक है, जब आप फोटोकॉपी का ऑप्शन लेते हैं तो अब ये रीचेकिंग वाला, तो ये चीज जो मेरा कहने का मतलब, ये टोटल और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि हमको यहाँ पर जो है ना बड़े ध्यान से आपको ये तीनों में से एक ऑप्शन चुनना होगा, वेदर गो फॉर रीचेकिंग, ठीक है, या फोटोकॉपी, या फिर आपको जो है वो रीटोटलिंग जो है वो करवानी है। ठीक है, तो जब इस तरह से आप ऑप्शन लेंगे तो फिर आपका जो है वो इस तरह से आएगा। डाउनलोड मार्कशीट हो गया था ना, तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है थर्ड। तो अब यहाँ पे अब आप थर्ड ऑप्शन किस चीज को क्लिक करेंगे, अब आप करेंगे रीइवैल्यूएशन वाले पे क्लिक करेंगे। किस पे करेंगे, रीइवैल्यूएशन। तो जब रीइवैल्यूएशन वाले पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से खुलने वाला है। ठीक है, ऐसा स्क्रीन आएगा, तो ऐसे स्क्रीन आएगा गाइस। तो आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऐसे स्क्रीन पे, यहाँ पे गाइस आप, ठीक है, तो ये ऑप्शंस खुल रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक में 17, एक में 15 है, एक में 10 है। तो अभी आपको क्या करना है, तो देखिए अब मर्जी है स्टूडेंट की। ये मैंने एक जस्ट एक सैंपल के अनुसार लिया है कि किस तरह से आपको टोटल करना है, किस तरह से आपको क्लिक करना है। तो आप 17 में आप रीवैल्यूएशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2000, ये देखिए, ये फीस भी दे रखिएगा इस, आपको ध्यान से देखिएगा, यहीं पे आपको पूरा फीस सारी चीजें आपको उसने बता रखा है कि 2000 रुपए यदि आप रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन जिसे कहते हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पेपर जो है किसी और टीचर से दोबारा से चेक करवाइए हमारा, हम सेटिस्फाइड नहीं है जो पहले हमारा जो है इवैल्यूएशन हुआ है। ठीक है, रीटोटलिंग में क्या होगा, जो भी मार्क्स उस टीचर ने दिए हैं आपको, उनका टोटल किया जाएगा कि कहीं टोटलिंग में गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, और फोटोकॉपी में क्या है कि जो आपकी जो मार्क्स, आपका जो आपका जो आंसर शीट थी, वो आपको उसकी फोटोकॉपी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो तीनों ऑप्शन है। तो यदि आपको एक पेपर के आपको लगता नहीं मुझे रिटोटल भी कराना है, मुझे फोटोकॉपी कर भी चाहिए और मुझे रीवैल्यूएशन भी करवाना है, तो गाइस एक पेपर आपको कितने रुपए लेने जा रहा है, आपसे 3000 रुपीज लेने जा रहा है। कितना लेने जा रहा है, 3000, जो कि सचमुच में गाइस बहुत ज्यादा है बच्चों के लिए। रियली वेरी सॉरी फॉर इट कि बहुत ज्यादा अमाउंट है, आई कैन। तो इसलिए गाइस अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, समझदारी से काम लेना है आपको। ठीक है, अगर आपके पास 4 पेपर में बैक है, 3 पेपर में बैक है, तो आप बिल्कुल समझदारी से इन ऑप्शंस को चुनिए। और मान लीजिए आपका किसी में 5 है, तो उसके ऊपर पैसा वेस्ट करने का नंबर, अगर 5 नंबर है सपोज, तो आपको उस पर पैसा वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। आप जो है उसमें क्या कर सकते हैं, आप जो है अपनी प्रिपरेशन कीजिए, तो बहुत ही जल्दी बैक के पेपर आ जाएगा। आप उसकी तैयारी करके वो दीजिएगा, तो आपका जो है ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हाँ, लेकिन जहाँ पे आपको पूरी होप है कि बहुत कम मार्क्स का डिफरेंस है, 2 या 3 नंबर का डिफरेंस है, तो प्लीज फिर 2000 में बर कहूंगी कि जहाँ इतनी फीस दी है इसको भी आप करिए। ठीक है, और आप जो है इसमें, हाँ, उम्मीद है कि हमें जो है इस चीज के मिल जाएंगे। गाइस और ऑप्शंस हैं हमारे पास में,
आपको मैंने पहले वाले सेशन में भी आपको निपमेड और एनबीआर का और आरसीआई के आपको नंबर्स आपको प्रोवाइड करे थे, ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करी थी गाइस। तो आप अपनी बात उन तक रख सकते हैं कि फीस बहुत ज्यादा है, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो भी है। लेकिन मीनवाइल आपको टाइम का भी ध्यान में रखना होगा, आपको टाइम ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ इस डिस्कशन और लोगों की अफवाहों में और इस बिना मतलब के डिस्कशन में फंसे रह जाएंगे तो ना तो गाइस हमारी तैयारी होगी, ना ही हम ये सारी डेट पे अपना काम कर पाएंगे, और अंत में जाकर के पता चलेगा जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल थे हम उनका भी फायदा नहीं उठा पाए। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस तरह की चीजें आपने नहीं करनी है। तो जिस तरह से मैंने बताया कि आपको ये रीवैल्यूएशन, रीटोटलिंग और फोटोकॉपी ऐसा करके आपको टिक करना है। मान लीजिए आपको सारों को जितने भी 3 पेपर इसके हैं, एक में 17 है, एक में 15 है और एक में 10 है, तो ये तीनों पेपर में उसको क्या कराना है, रीचेकिंग ही करवानी है। तो आपको इसको टिक करना होगा इस तरीके से। क्लियर है? ये करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? नेक्स्ट पे क्लिक करने जा रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है फीस का आ गया कि भाई इस बच्चे ने जो ऑप्शन किया था वो क्या कर रहा था कि उसको एक पेपर को रिवैल्यूएशन कराना है और उसको कुछ नहीं करवाना है, सिर्फ एक पेपर को रिवैल्यूएशन करवाना है। और उसका अमाउंट कितना लगा? 2000 रुपए। बाकी ना तो उसको किसी पेपर को रीटोटल कराना है, ना ही उसको कॉपी चाहिए। तो 2000 रुपए उसने टोटल करके दे दिया। यहाँ पे आप टिक करेंगे आई हेयर बाय डिक्लेयर कि आपको सारी चीजें आपने अच्छे से पढ़ ली है। ठीक है? और उसके बाद में आप जो है वो पे ऑनलाइन के ऑप्शन पे जो है वो टिक कर देंगे। क्या करेंगे? पे ऑनलाइन के ऑप्शन पे टिक करेंगे। जब गाइस आप ये सारी चीजें करेंगे तो आपका जो है वो क्या होगा, ये वाला स्क्रीन जो आपका खुल करके आ जाएगा पे ऑनलाइन का। तो ये आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है? तो इतनी देर में आपने सारा जो भी कार्ड वगैरह से पेमेंट करें उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप करने के बाद तो आप जो है इसमें पेमेंट कर दीजिएगा, तो आपका ये फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कोई फर्दर कोई फॉर्म या कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। तो ये एनबीआर ने आपको दिया कि आप खुद से ही ये सारी चीजें जो है वो कर पाएंगे। ये वीडियो गाइस इसीलिए आपको ये इस तरह से प्रोवाइड किया गया ताकि आपको पूरे स्टेप्स जो है फोन पे ही इवन आप जो है वो खुद से कर पाएंगे। फिर भी आपको ट्रांजेक्शन में या किसी तरह की कोई कोई चीज की जानकारी में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप जरूर डिस्कशन कर सकते हैं। मुझसे कुछ चीज जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। ठीक है? तो आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी। और वेरी ऑल द बेस्ट गाइस। जिस भी उम्मीद से आप चाहे रीचेकिंग करा रहे हैं, रीटोटल करा रहे हैं, या फिर आप जो है फोटोकॉपी मंगवा रहे हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये आपकी जो जो भी आपका कोशिश रहेगी वो सफल हो गाइस। ठीक है? तो लेकिन अगर मान लीजिए भगवान करे आपके ये पेपर्स जो है वो मैक्सिमम पेपर, मैं कहती हूँ सारे ही पेपर आपके जो है क्लियर हो जाए, लेकिन गाइस फिर भी प्लस भी रहेंगी चीजें, माइनस भी रहने वाली हैं। तो गाइस उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उस सिचुएशन में हमारे पास में ऑप्शन रहेगा। तो चैनल आपके साथ है गाइस। पहले भी हम सब ने तैयारी करी थी पेपर के टाइम पे भी, तो अभी भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ने जा रही हूँ। तो ऑफकोर्स आप लोग फॉलो करिए यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन को। टेलीग्राम चैनल भी आपकी सुविधा के लिए बना दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नोट्स के लिए प्रॉब्लम आया करती थी। तो पीडीएफ के नोट्स, आपको सारी जानकारी, जितने भी लिंक हैं, वो सारी चीजें आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। तो चैनल को फॉलो करिए रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। उसके अलावा गाइस इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड देन आपका डाउनलोड, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। रूट्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन डालिएगा गाइस, वहां पे आपको एप्लीकेशन मिलेगी। फुल कोर्स आप जाकर के डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन का आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और डीएसएसबी का क्रैश कोर्स भी आने वाला है, और आपका प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री पेपर, जो हमारे सप्लीमेंट्री पेपर है गाइस, बहुत ही नॉमिनल से प्राइस जो रहेगा बिल्कुल ही। तो वो उसके उस पे जो है आपको वो एक क्रैश कोर्स की आपको जो क्रैश कोर्स के द्वारा आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है? इसके साथ साथ में डीएसएसबी का भी क्रैश कोर्स आने वाला है। तो प्लीज स्टे ट्यून विद द चैनल। ओके? और आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, हेल्पफुल रहेगी। स्टे ट्यून विद द चैनल गाइस। अगर आपको इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो तुरंत आपको जो है वो मिल जाए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू।